एक अधिकारी जो कि दलित परिवार से आता है, गुजरात काडर का है, डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर में है, नाम अशोक परमार है, आईएएस है, विसल ब्लोअर है। इतने फोन तो आपको अपनी धर्मपत्नी नहीं करती होगी, या आप अपनी धर्मपत्नी को नहीं करते होगे जितने फोन हरेन जोशी के आ जाते हैं आपके मालिकों के। एक जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये स्थानांतरण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक आईएएस अधिकारी को मोदी सरकार 13,000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने के का एक तरह से सजा दे रही है। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस का ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हैं? क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं? तो जल्द ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम लोग अक्सर यहाँ बैठकर आपको कहते हैं कि मोदी सरकार ध्यान बंटाती है, रोज नए शिगुफे छोड़ना, रोज नए इवेंट्स करना, रोज हेडलाइन मैनेजमेंट करना। तो सवाल उठता है और बड़ा जायज और वाजिब सवाल है, वो क्यों करती है? किस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए किया जाता है? बताया कुछ जाता है, वो तो दिख रहा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या छिपाना चाह रहे हैं, वो बहुत अहम सवाल हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते, ये पूरा हफ्ता जो गया, जो कल खत्म हुआ, G20 का पूरा एक शोरगुल मचाया जा रहा था। G20 का इधर शोरगुल था, सब कुछ ढका जा रहा था, सब कुछ छिपाया जा रहा था। तो हमने पता लगाया कि साहब क्या क्या छिपाया जा रहा है। तो G20 की आड़ में LG 420 छिपाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, सीधे सीधे केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहां LG है, नाम उनका मनोज सिन्हा जी है, अक्सर खबरों में बने रहते हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं होती। कभी किसी फ्रॉड से 25 लाख का लोन ले लेते हैं किताबों पर, और अब जो मामला सामने आया है वो और ज्यादा गंभीर है। 13,000 करोड़ रुपए का गबन का भ्रष्टाचार, जल शक्ति या जल जीवन, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, और तो और एक अधिकारी जो कि दलित परिवार से आता है, गुजरात काडर का है, डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर में है, नाम अशोक परमार है, आईएएस है, विसल ब्लोअर है। वो लगातार चिट्ठियां लिखता है, लगातार फ्लैग करता है, लगातार ध्यान आकर्षित करता है प्रशासन का कि साहब ये गलत हो रहा है, बिना टेंडर के हो रहा है, बिना प्रक्रिया का अनुकरण किए हो रहा है। साल में 4-4, 5-5 बार उसका हस्तांतरण हो जाता है, उसका स्थानांतरण हो जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, 4-4 बार। न केवल उसका स्थानांतरण होता है, उसको भरी मीटिंग में स्वयं LG द्वारा अपमानित किया जाता है। विसल ब्लोअर के साथ तो ये हालत, और जिन अधिकारियों का वो नाम लेता है उन अधिकारियों को प्रमोशन मिल रही है। तो अब आपको समझ में आता है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, क्यों ये इवेंट मैनेजमेंट होता है, क्यों आपके मालिकों पर इतना दबाव होता है कि साहब ये नहीं, ये चलाओ। इतने फोन तो आपको अपनी धर्मपत्नी नहीं करती होगी, या आप अपनी धर्मपत्नी को नहीं करते होगे जितने फोन हरेन जोशी के आ जाते हैं आपके मालिकों के पास। कभी सुना है अपने? हर 1 घंटे में मैसेज आ रहा है, ये हेडलाइन ये ठीक नहीं है, इसमें कॉमा ठीक नहीं, इसमें फुल स्टॉप ठीक नहीं, इसमें उसका नाम गलत है। इतना हस्तक्षेप अगर मीडिया में हो रहा है तो अब समझ लीजिए कि क्यों हो रहा है। वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आए, वो मीडिया ऐसे स्कैम्स को, ऐसे घपलों को, ऐसे भ्रष्टाचार को सबके सामने लाए। घोटाले की एक क्रोनोलॉजी है जो मेरे सहयोगी संजीव थोड़ी देर बाद आपको सर्कुलेट करेंगे। बहुत सारे एनेक्शर्स हैं उसमें,
फाइल नोटिंग्स हैं, सब कुछ है इसमें। तकनीकी मंजूरी और प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर कैसे निविदा टेंडर निकाला जाता है, ये सारे मिनट्स हैं, सब कुछ इसमें है। और कैसे इंजीनियर्स की और अधिकारियों की जो कि शामिल हैं इस कांड में, उनको प्रमोशन दिया जाता है, उसको सही जगह पर उनको बैठाया जाता है, और जो जानकारी सार्वजनिक करना चाहता है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अनियमितताएं बाहर न आए उसके लिए योजनाओं को बांट दिया जाता है, क्लब करने की जगह अलग अलग कर दिया जाता है। और कॉम्पोजिट टेंडर की एक प्रथा थी, उसको कैसे त्याग दिया जाता है, वो सारा खुलासा ये जो अशोक परमार हैं इन्होंने सार्वजनिक किया, विसल ब्लोअर बने। उनके साथ क्या हुआ मैंने आपको बताया ही है। एक बहुत व्यापक सी एक शिकायत उन्होंने 17 अगस्त को अभी इसी महीने, पिछले महीने की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया, और मैं उससे कोट करता हूं, कि एलजी मनोज सिन्हा ने 6 जून 2022 को उन्हें बिना किसी गलती के परेशान करने और अपमानित करने के उद्देश्य से बैठक कक्ष से बाहर निकाल दिया। एक आईएएस ऑफिसर हैं, एक विसल ब्लोअर हैं, एक दलित परिवार के हैं, और संघर्षों की एक लंबी चौड़ी दास्तान है इनके आईएएस तक पहुंचने के लिए। गुजरात से आते हैं, उनको सचिवों की समिति की बैठक से कक्ष से बाहर निकाल दिया जाता है, और भारत सरकार की जो स्थानांतरण नीति है, जो ट्रांसफर पॉलिसी है, उसका उल्लंघन करते हुए लगातार इनका स्थानांतरण किया जाता है। जब अशोक परमार ने इन भ्रष्ट आचरणों को उजागर किया तो उनके साथ ये सब हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी पत्र लिखा और उत्पीड़न की, धमकी की, बदतमीजी की, ये सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उस पत्र में। स्थानांतरण के बारे में सवाल भी उठाए कि साहब एक जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये स्थानांतरण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपने प्रेस नोट में जो नामित अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप अशोक परमार जी ने लगाया है, उनका पूरा जिक्र इसमें किया है। 2 अधिकारी हैं, खास तौर पे आईएएस अधिकारी हैं, उनके बारे में भी इस पर पूरा आपको इस प्रेस नोट में जानकारी मिलेगी। हमारे कुछ सवाल हैं। हम बार बार आरोप लगाते हैं कि ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करती है। अब उसका एक प्रत्यक्ष आपको प्रमाण भी दे रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी को मोदी सरकार 13,000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का एक तरह से सजा दे रही है। तो क्या ये जवाब देंगे कि इसका किंग पिन कौन है, बड़ी मछली कौन है? ये तो हो नहीं सकता कि साहब कोई एक आईएएस अधिकारी किसी को प्रताड़ित कर रहा है, अपने जूनियर को। ये भी हम नहीं मान सकते कि सिर्फ एलजी अकेला इतनी हिम्मत दिखा सकता है। एलजी के ऊपर कौन है? किसको छिपाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? ये 13,000 करोड़ जा कहां रहा है? ये हमारा पहला सवाल है। गृह मंत्रालय में शिकायतों के बावजूद, सीबीआई जांच की मांग के बावजूद, जम्मू कश्मीर प्रशासन या मोदी सरकार या गृह मंत्री, जिनके सीधे नीचे ये एलजी आते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में जो घोर अनियमितताएं हुई है उसका जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? फिर से वही पहला सवाल आ जाता है, किसको बचा रहे हो, किसको छिपा रहे हो, क्यों नहीं जांच की मांग को स्वीकार कर रहे हो? और एक दलित आईएएस अधिकारी का उत्पीड़न, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को वो लिखता है, आज तक इस आयोग ने क्या मनोज सिन्हा को तलब किया? हमें मालूम है नहीं किया, तो हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं किया। यह आयोग भी क्या राजनीतिक है? सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए बनाया है? आपके अपने एलजी के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत आपके मातहत एक दलित अधिकारी करता है और आप उस पर चुप बैठे रहते हो, यह क्या दिखाता है? मोदी सरकार ने इस अधिकारी अशोक परमार के खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए।
यह दावा करते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट समिति का वो प्रमुख बनना चाहते थे, जबकि इसका कोई लिखित कहीं भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। हवा में आरोप लगा दिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसकी जो बात है उसको एक तरह से मटियामेट करने के लिए। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का सिंड्रोम क्यों है? आपके अपने राज्य का अधिकारी है, संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है, एकदम जो हिंदी पिक्चरों में भी देखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा कड़ा संघर्ष इस व्यक्ति ने, इसके परिवार ने किया यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हमारे ये 3 सवाल हैं, इसका जवाब पूरी उम्मीद है हमें कि नहीं मिलेगा, लेकिन पर्दाफाश मोदी सरकार की असलियत से हो जाता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं। और जब क्या आप डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस का ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हैं? क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं? तो जल्द ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन जो परियोजना है, केंद्र सरकार की परियोजना है, उसमें ये घोटाला हुआ और जिस विसल ब्लोअर ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया उसको सजा दी जा रही है, उसको बार बार उसका स्थानांतरण किया जा रहा है, और जिसको उसने नामजद किया, जिन अधिकारियों को, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको पूरा बचाया जा रहा है। जी, कश्मीर ही में पोस्टेड हैं। और इसमें जो 2 लोगों पर, जो राजनीतिक लोगों पर शक की सुई जाती है, एक का नाम मैं लिया, एक का मैं भूल गया, मैं अभी ले लेता हूं, मनोज सिन्हा का नाम लिया, और जो जल जीवन मिशन के केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत साहब, उन पर भी एक शक की सुई जाती है कि उन्होंने क्यों एक विसल ब्लोअर को सजा देने दी या दी, और नामजद अधिकारियों को बचाया गया जिन पर यह आरोप था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके सवाल, बिना टेंडर की प्रक्रिया का पालन किए, सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनका एक तरह से उल्लंघन करके ठेके दिए गए, 13,000 करोड़ के ठेके दिए गए। ये सारा हर जिले में घटिया काम का जो निष्पादन है वो भी मैंने एनेक्सर संलग्न जो है वो भी आपको दिखेगा। विशेषज्ञ सलाहकार समिति को नियुक्त करने का अनुशंसा थी, वो नहीं करने दिया गया। तो जो एक प्रक्रिया होती है वो तमाम प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके ठेके दिए गए, और जो काम किया गया उस काम का निष्पादन की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक नहीं थी। तो वो आरोप स्वयं एक अधिकारी ने लगाया। नहीं, अभी इसी पे बात करिए, आप बड़ी जल्दी में इसके अलावा जा रही हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक जी भी इस राज्य में क्या हो रहा है वो बता चुके थे, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उन्होंने बताया था कि कैसे संघ के एक वरिष्ठ नेता सुबह 7 बजे आकर इनके दरवाजे पे दस्तक देकर 2 फाइलें लेकर आते हैं, वो सब सत्यपाल मलिक जी बहुत कुछ बता चुके हैं। अब उसी राज्य से ये एक और चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। उस वक्त सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा, तो हो सकता है मनोज सिन्हा जी इसीलिए चुप रहते हों, ये भी हो सकता है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, तो मैंने फिर भी जवाब दे दिया। और अब आने वाले 5 मिनट में आप जो सवाल आपके मन में हो और किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हो, उनका जवाब मैं यूं ही देना शुरू कर दूंगा। अशोक परमार जी अब ट्रेनिंग में हैं, प्रमुख सचिव होते थे इस विभाग के, उनको डिमोट करके ट्रेनिंग में डाल दिया। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग और अपने बिजनेस का ब्रांड प्रमोशन करवाना चाहते हैं? क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं? तो जल्द ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें।